जैसा कि आप जानते हैं, भगवान गणेश प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। इसी कारण श्रावण मास में जब भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं तो अनेक श्रद्धालु बुधवार के दिन भगवान गणेश का व्रत भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से बुधवार का व्रत रखते हैं और भगवान गणेश की आराधना करते हैं, उनके जीवन के विघ्न धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि प्राप्त होती है। अब आइए भक्त परंपरा में प्रचलित एक प्रेरणादायक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में माधव नाम का एक गरीब व्यापारी रहता था। वह ईमानदार था, लेकिन उसका व्यापार लगातार घाटे में चल रहा था। कई दिनों तक उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। घर में पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रोज शाम को जब वह खाली हाथ घर लौटता तो बच्चों की मासूम आंखें उसके हृदय को और भी दुखी कर देती थी। फिर भी उसने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। हर बुधवार वह सुबह स्नान करके भगवान गणेश को दुर्वा, लड्डू और लाल फूल अर्पित करता और हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही प्रार्थना करता, हे विघ्नहर्ता, मुझे धन से पहले सही रास्ता चुनने की बुद्धि दीजिए। ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं कठिन समय में भी धर्म और ईमानदारी का साथ कभी न छोड़ूं। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, सिर्फ पूजा करने से व्यापार नहीं चलता। अगर भगवान तुम्हारी सुनते तो आज तुम गरीब क्यों होते। लेकिन माधव मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने उसकी श्रद्धा और ईमानदारी दोनों की सबसे बड़ी परीक्षा ले ली। फिर भी उसने कभी भगवान गणेश पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। भक्त परंपरा में एक ऐसी कथा सुनाई जाती है कि एक दिन माधव अपने व्यापार के लिए थोड़ा सा सामान लेकर पास के नगर जा रहा था। रास्ते में उसे एक भारी थैली मिली। उसने थैली खोलकर देखी तो उसके भीतर सोने के सिक्के और बहुमूल्य आभूषण थे। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, यदि यह धन मैं रख लूं तो मेरे परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन अगले ही क्षण उसे भगवान गणेश की मूर्ति और अपनी प्रार्थना याद आ गई। उसने स्वयं से कहा, मैंने बुद्धि मांगी है, बेईमानी नहीं। यदि यह धन मेरा नहीं है तो इस पर मेरा कोई अधिकार भी नहीं। इतना कहकर वह वही सड़क किनारे उस थैली के असली मालिक का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद एक वृद्ध व्यापारी घबराया हुआ उसी रास्ते से आया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार अपनी खोई हुई थैली ढूंढ रहा था। माधव समझ गया कि यही उस थैली का मालिक है। वह आगे बढ़ा और आदरपूर्वक बोला, क्या आप यही थैली खोज रहे हैं? वृद्ध व्यापारी ने थैली खोलकर देखी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत दुर्लभ है। उसने माधव को इनाम देना चाहा, लेकिन माधव ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, यदि मैं इनाम के लिए ईमानदारी करूं तो यह सच्ची ईमानदारी नहीं होगी। यह सुनकर वृद्ध व्यापारी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा रहस्य छिपा था जिसे माधव समझ नहीं पाया। आखिर वह वृद्ध व्यापारी कौन था? क्या सचमुच एक साधारण व्यापारी था या भगवान गणेश अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे? वृद्ध व्यापारी उसकी ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, बेटा, मैंने जीवन में बहुत लोग देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा सत्यनिष्ठ व्यक्ति बहुत कम देखा है।
इतना कहकर उसने माधव के सिर पर अपना हाथ रखा और आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। भक्त परंपरा में ऐसी मान्यता है कि उस घटना के बाद माधव के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। लोग उसकी ईमानदारी पर विश्वास करने लगे। दूर दूर से ग्राहक उसी की दुकान पर आने लगे। कुछ ही वर्षों में वही निर्धन व्यापारी नगर का सबसे सम्मानित व्यापारी बन गया। माधव समझ चुका था, यह केवल धन का फल नहीं बल्कि भगवान गणेश द्वारा दी गई सद्बुद्धि, धैर्य और सत्य के मार्ग पर अड़िग रहने का फल था। इसीलिए वह हर बुधवार पहले की तरह व्रत रखता रहा और हर सफलता का श्रेय भगवान गणेश को ही देता रहा। भक्त परंपरा में यह कथा आज भी श्रद्धा से सुनाई जाती है। इस कथा का संदेश यह नहीं है कि बुधवार का व्रत रखते ही मनुष्य तुरंत धनवान बन जाता है, बल्कि यह है कि भगवान गणेश अपने भक्त को सही निर्णय लेने की बुद्धि, ईमानदारी पर अड़िग रहने का साहस और जीवन के विघ्नों का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। जब बुद्धि, धैर्य और सत्कर्म एक साथ चलते हैं, तब सफलता भी धीरे धीरे स्वयं चलकर मनुष्य के द्वार तक पहुंच जाती है। इसीलिए यदि आप सावन के बुधवार का व्रत रखें तो केवल धन की इच्छा से नहीं बल्कि भगवान गणेश से सद्बुद्धि, विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मांगे। यही इस व्रत का सबसे बड़ा फल है। यदि आपको सनातन धर्म की ऐसी ही श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रस्तुत कथाएं पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें गणपति बप्पा मोरया। फिर मिलेंगे एक और सनातन की प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री गणेशाय नमः।